नमस्कार, वेलकम टू इन्वेस्टो के स्टडीज। आज हम देखेंगे करेंसी डेरिवेटिव्स का सेट 25। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इफ टैक्स पेयर ऑप्ट्स फॉर प्रिजम्पशन टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 एडी, प्रॉफिट रेट इन केस ऑफ चेक या डिजिटल रेसिप्ट। प्रॉफिट रेट होता है चेक या डिजिटल रेसिप्ट में, डिजिटल रेसिप्ट में वो होता है 6%, ठीक है, और कैश में होता है 8%, देखा 6%, और डिजिटल चेक रेसिप्ट में 8% है कैश रेसिप्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 है, फंड क्रिएटेड टू टेक केयर ऑफ लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट क्लेम इज, ठीक है, एक फंड क्रिएट किया गया है, ठीक है, जो भी आ, नमस्कार, वेलकम टू इन्वेस्टो के स्टडीज। आज हम देखेंगे करेंसी डेरिवेटिव्स का सेट नंबर 25। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट इफ टैक्स पेयर ऑप्ट फॉर प्रिजम्पशन टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 एडी, तो प्रॉफिट रेट इन केस ऑफ चेक या डिजिटल रेसिप्ट कितना होता है 6%, कैश में होता है 8%, तो इसका आंसर है 6%। अंडर सेक्शन 44 एडी 6% फॉर डिजिटल चेक रेसिप्ट और 8% होता है कैश रेसिप्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 है, फंड क्रिएटेड टू टेक केयर ऑफ लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट क्लेम इज, कौन सा फंड क्रिएट किया जाता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ठीक है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड इज क्रिएटेड बाय स्टॉक एक्सचेंज टू कंपनसेट लेजिटिमेट इन्वेस्टर क्लेम। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाई फैशन गवर्नमेंट लिमिटेड हैज फॉरेन करेंसी लोन, ठीक है, ये गवर्नमेंट की कंपनी है, वो फॉरेन करेंसी लोन है इसका विद मंथली यूएसडी पेमेंट। ओके, कंपनी एक्सपेक्ट यूएसडी यूएस इंडिया इंटरेस्ट रेट गैप बढ़ना, अच्छा यूएस और इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट गैप ना वो मतलब ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अभी इंडिया का चल रहा है हमारा कितना 6 के आसपास है, उनका है 5 के आसपास है, ये बोल रहा है कि इंडिया का 7 हो जाएगा, इनका कम हो जाएगा 4.5 ऐसे कुछ हो जाएगा, तो ये गैप जो बढ़ जाएगा बोल रहा है, तो इसमें क्या होगा, तो कौन सी हेजिंग स्ट्रेटेजी ने अपनानी चाहिए बोल रहा है। तो अगर ये गैप ज़्यादा हो ना तो इससे क्या होता है कि जो प्रीमियम के रेट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, प्रीमियम के रेट इंक्रीज हो जाते हैं। तो उससे क्या करना चाहिए, अब प्रीमियम के रेट इंक्रीज होंगे तो उस रेट को हेज करने के लिए, यानी उस जो पेमेंट है उसकी उसको हेज करने के लिए कि कहीं रेट बढ़ ना जाए, तो उसे बाय करना चाहिए यूएसडी आईएनआर फ्यूचर। तो if interest rate gap widen forward premium rise and USD INR फ्यूचर प्राइस इंक्रीज, ठीक है, यूएसडी प्रीमियम राइज होता है, यूएसडी आईएनआर का जो फ्यूचर प्राइस है वो इंक्रीज होता है, तो इसलिए उसे बाय करो यूएसडी आईएनआर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ 10 यूनिट्स ऑफ गोल्ड वाज वैल्यूड एट 54,000 आईएनआर, ठीक है, 10 यूनिट्स ऑफ गोल्ड इतने की वैल्यू है, एट द सेम टाइम वाज वैल्यूड, अच्छा ये आईएनआर में उसकी वैल्यू है, ये यूएसडी में उसकी वैल्यू बता रहा है 675 है। अकॉर्डिंग टू गोल्ड स्टैंडर्ड मेथोलॉजी व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ 1 यूएसडी इन टर्म ऑफ आईएनआर, तो आईएनआर के टर्म में इसकी क्या वैल्यू, सिंपल सी ये यूएसडी इन टर्म ऑफ आईएनआर, ठीक है, यहाँ यहाँ पे आईएनआर में ये इसकी वैल्यू 54,000 है, यूएसडी में है 675, जो 10 यूनिट्स ऑफ गोल्ड, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो एक एक यूएसडी की वैल्यू आ जाएगी आईएनआर के टर्म में। सिंपल है, इससे इसको डिवाइड कर दो, एक यूएसडी की वैल्यू आ जाएगी आपकी आईएनआर के टर्म में, तो ये आएगा तुम्हारा 8 टाइम, ये 8 हो जाएगा, तो 80 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे, ओनली यूरोपियन स्टाइल करेंसी ऑप्शन आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज इन इंडिया, हाँ इंडिया में तो यूरोपियन स्टाइल जैसे ट्रेड होता है भाई, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लिक्विड नेट वर्थ ऑफ क्लियरिंग मेंबर आफ्टर एडजस्टिंग फॉर एक्सट्रीम लॉस मार्जिन एंड इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट मस्ट बी एट लीस्ट डैश एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम, कितना 50 लाख, इसको आप याद कर लेना, 50 लाख होनी चाहिए।
As per SEBI regulation, clearing member must maintain minimum liquid net worth of 50 lakh at all time. Question number 7 है which of these will be considered as operational risk for broker? ब्रोकर के ऑपरेशन रिस्क क्या है? नॉन डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशनल है, ट्रेडिंग एरर ये भी ऑपरेशनल है, बोथ ऑफ दी है वो, हाँ इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दी है वो। ये कुछ ऑपरेशनल रिस्क दे रखे हैं, पढ़ लेना आप। क्वेश्चन नंबर 8 है मिस्टर समीर जो है बुलिश ऑन यूएसडी आईएनआर एंड राइट्स अ पुट ऑप्शन विद स्ट्राइक 84.50 प्रीमियम इज दैट एक्सपायरी के टाइम प्राइस 83.70 हो गया। ठीक है, मिस्टर समीर जो है बुलिश है यूएसडी आईएनआर के, तो इसलिए वो क्या करते हैं पुट को सेल कर देते हैं। ये भी तो बुलिश भी होता है, पुट को सेल कर दिया कितने कितने की स्ट्राइक में 84.50 की स्ट्राइक में उन्होंने पुट को सेल कर दिया। उनके पास कितना पैसा आ गया? 0.40 उनके पास रिसीव हो गया, यानी ये उनके पास आ गया, उनके पास आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक्सपायरी के टाइम पे उन्होंने वो उनका तो व्यू था बुलिश, लेकिन एक्सपायरी के टाइम पे वो तो नीचे आ गया, करेंसी यूएसडी आना नीचे आ गया 83.70 में। तो यहाँ पे तो उनको लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? 50 ये 3 ये 0.80 का लॉस हो गया, 0.80 का लॉस हो गया, टोटल लॉस इतना हुआ है उन्हें। ठीक है अभी, लेकिन क्या हुआ है कि जब उन्होंने पुट सेल करा था ना, जब आप पुट सेल करते हो तो आपको प्रीमियम रिसीव होता है, ना कि आप प्रीमियम पे करते हैं। तो ना यहाँ पे 0.40 का प्रीमियम रिसीव हुआ था, तो उसका टोटल लॉस ये नहीं है, इसमें से 0.40 आप माइनस करेंगे तो 0.40 ये उनका टोटल लॉस है। ठीक है, आप कोई सेल करते हैं ना, जब आपको प्रीमियम रिसीव होता है, ना कि आप प्रीमियम देते हैं। प्रीमियम जो रिसीव होगा तो टोटल लॉस है, उसमें से उसको माइनस करेंगे तो आपका वो लॉस हो जाएगा 0.40 पर यूएसडी, उनको लॉस है इसमें। तो लॉस ऑफ 0.40, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ करंट स्पॉट प्राइस इज 83 व्हाट वुड बी द मनीनेस ऑफ लॉन्ग यूएसडी कॉल ऑप्शन यूएसडी एनआर स्ट्राइक प्राइस इज 84। अच्छा, 83 आपकी स्पॉट प्राइस है, 84 आपकी स्ट्राइक है। ठीक है, आपकी स्ट्राइक 84 की है लेकिन स्पॉट 83 है। अभी ये इसको पार ही नहीं करा है, यानी ये इन द मनी हो जाएगा, ये सॉरी आउट ऑफ द मनी हो जाएगा ये। क्यों क्यों? कॉल ऑप्शन इन द मनी क्या होता है? जब स्पॉट प्राइस जो है स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा होता है। ठीक है, एक मिनट, जैसे ये है आपका 100, 102, 103, 104, 105, ये आपकी स्ट्राइक है। ये आपकी स्ट्राइक है। अगर आपका स्पॉट प्राइस, अगर आपका करंट प्राइस यहाँ पे 105 है ना, तो ये स्ट्राइक आपकी जो इन द मनी होती है। ठीक है, अगर अगर आपका स्पॉट प्राइस यहाँ पे है, अंदर है, इसके अंदर है, यानी इसको क्रॉस ही नहीं कर रखा है, स्ट्राइक को क्रॉस ही नहीं करा, तो आप ओटीएम में, आउट ऑफ द मनी में आओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। रिगार्डिंग सेटलमेंट ओटीसी फॉरेक्स मार्केट T+2 क्या होता है? T+2 बताया था ना मैंने, स्पॉट होता है, T+1 टॉम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पॉट, डी। क्वेश्चन नंबर 11 है इन ओटीसी मार्केट यूएसडी आना स्पॉट इज ये एंड फ्यूचर ये हो गया, व्हाट इज पॉसिबल आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी? क्या आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बनेगी यहाँ से? अच्छा, स्पॉट रेट है 81.40 और 81.50 और फ्यूचर रेट है 82 और 80। यहाँ पे तो आर्बिट्राज बन जाएगा इतने का, कितने का? जैसे कि आप क्या करें, बाय करेंगे स्पॉट को, बाय देखो, मतलब कि स्पॉट ये चल रहा है, फ्यूचर हमें दिख रहा है कि 82 है, तो हमें बाय करना चाहिए ना, हमारा स्पॉट कम चल रहा है फ्यूचर के अकॉर्डिंग। तो व्यू क्या है कि ये बुलिश है, मतलब ये बढ़ने वाला है, कि कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये दोनों जो है बाद में एक ही हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग इसको, हमें स्पॉट को बाय करोगे तो आपका फ्यूचर जो है आपका यहाँ पे क्लोज होगा 82 या कुछ क्लोज होगा, तो आपको कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बाय करेंगे आप यूएसडी को बाय करेंगे, यूएसडी को बाय करेंगे और
फ्यूचर को सेल कर देंगे, अगर इसको सेल करेंगे तो क्या होगा, ये प्राइस भी आके इस पॉइंट में, जो भी पॉइंट इसका एक्सपायरी के दिन जो भी मार्क करंट प्राइस चला हुआ, यहाँ पे ये प्राइस आएगा, यहाँ पे ये प्राइस होगा, और ये कन्वर्जेंस हो जाएगा इनका। तो इसको बाय करेंगे, इसको सेल करेंगे, तो बाय यूएसडी आईएनआर इन ओटीसी एंड सेल फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु ट्राई टू प्रिडिक्ट फ्यूचर मूवमेंट इन करेंसी रेट एंड टेक पोजीशन ऑन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन दैट व्यू। कौन करते हैं, मतलब मूवमेंट पे कौन काम करते हैं, ट्रेडर, स्पेकुलेटर, हीजर तो करता नहीं है, बैंकर, आर्बिट्राजर भी नहीं करते हैं, खाली स्पेकुलेटर ही मूवमेंट पे ट्रेड करते हैं। सेलिंग एन ऑप्शन मीन्स सेलिंग अ राइट टू बाय, ऐसे नहीं बताना, आप कॉल भी बताओ यहाँ पे सेल कर रहे हैं कॉल को या पुट को, तो अब उसके बाद हम बताएंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं बता सकते। राइट टू बाय ऑफ ऑप्शन, सेलिंग अ ऑप्शन मीन्स टेकिंग ऑब्लिगेशन, नॉट सेलिंग अ राइट, ठीक है। बायर द राइट, सेलर सेलर बायर के पास राइट होता है, सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है। सेलिंग अ ऑप्शन मीन्स सेलिंग अ राइट टू बाय नहीं, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, आर्बिट्रेशन इज अ डैश जुडिशियल प्रोसेस, तो ये है क्वासी, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्बिट्रेशन इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस डैश इशू गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड डेट, कौन है, आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई बनाता है इनके लिए गाइडलाइंस। सॉरी, आंसर है डी। तो करना है सेट की प्रैक्टिस भी। सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेट में। थैंक यू टू जॉइनिंग अस।